हाल ही में दिल्ली और लखनऊ के दोनों के बजट आए हैं। दिल्ली का बजट पेश हुआ और उसके बाद लखनऊ का भी बजट पेश हो गया। पूरे आंकड़े अगर देखते हैं बजट के हम लोग, तो जूता उद्योग अपने लिए राहत मांगते मांगते जूते घिस लिया। जूता उद्योग अपने लिए राहत मांगते मांगते अपने जूते घिसवा चुका है। और इस बजट जो दिल्ली और लखनऊ का, न यमुना साफ हो पाई। जो यमुना सफाई के लिए सपना दिखाया गया था, यमुना भी वैसी की वैसी दिखाई दे रही है। ये शहर वो है, आप में से बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर, याद होगा कभी किसी ने सपना दिखाया था कि केवल टूरिज्म ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचा दिया जाएगा। ये शहर वो है जो ट्रिलियन इकोनॉमी का टूरिज्म दे सकता है, और स्मार्ट सिटी में भी इसका नाम आता है। अभी जहां आपसे पहले मैं होकर के आया हूं, वो एक सैंपल रोड है, पूरी उखड़ी पड़ी है, नाले खुले पड़े हैं, पूरा शहर जाम से फंसा हुआ है, गंदगी है। जिस समय सर्दी थी और दिल्ली का AQI नापा जाता था, तो आगरा का भी AQI उतना ही दिखता था। तो पॉल्यूशन का सवाल हो, पॉपुलेशन का सवाल हो, आपकी रोजगार का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, ये सरकार को जो राहत देनी चाहिए थी वो राहत नहीं दी। और तमाम ऐसे भू माफिया होंगे भूमिगत, भारतीय जनता पार्टी ने जिनको जन्म दिया है। डेवलपमेंट अथॉरिटी या सफाई वाले जो संस्थाएं हैं, आपको पता होगा कि कुछ ही लोगों को सब मदद की जा रही है। अगर यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी में देखोगे आप, तो कुछ ही लोगों को पूरी मदद हो गई है। वही बड़े के बड़े कारोबारी बन जाएं, और इनके अमेरिका के साथ बाजार खुलने के बाद अमीर अमीर होता जाएगा, गरीब गरीब होता जाएगा। ये जो फासला है अमीरी और गरीबी का, ये कम नहीं होना, ये बढ़ना है। इसलिए जनता ये सब देख रही है। अमेरिका के साथ जो डील की है, लगता तो ये है कि पूरा बाजार हमें अमेरिका को दे दिया है। आज ही सुनने में आया कि दाल हटा दी गई है, अब दाल नहीं आएगी। लेकिन सरकार ये तो साफ करे कि कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं है। और अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगे, तो आगरा जैसा आसपास का इलाका हमारा आलू का है, इसको क्या राहत मिली होगी, आलू के कारोबारी को क्या मदद मिली होगी, काश्तकार को क्या मदद दी है इन्होंने। बिजली महंगी, स्वास्थ्य सेवाएं ठप बिल्कुल। और जितना विकास समाजवादियों ने किया था, मान लिया उदाहरण के लिए मेट्रो, उतनी ही चल रही जितना समाजवादियों ने दिया था। ताजमहल के आसपास उतना ही विकास दिखाई दे रहा है जो समाजवादियों ने किया था। ये अपनी तरफ से कोई नया विकास कार्य नहीं करा पाए। केवल मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से कर दिया, और वहां का एयर कंडीशन, वहां के काम, वहां के तमाम चीजें जैसी थी वैसी ही बर्बाद हो गई हैं। और दुनिया का माना हुआ आर्किटेक्ट हम लेकर के आए थे उसको, दुनिया का माना हुआ आर्किटेक्ट, लेकिन उस आर्किटेक्ट पे क्या गुजर रहा होगा जिसने मुगल म्यूजियम बनाने का एक बड़ी चीज आगरा को देने का काम किया था। आज मैं शादी समारोह में शामिल होने आया हूँ। आदरणीय बलराम यादव जी और हमारे पूर्व चेयरमैन जायसवाल जी, वर्तमान तो है ही, अब कौन है, आप कौन है, 5 बार के परिवार में ही चेयरमैन है साहब, लगातार जायसवाल जी। इनके पारिवारिक कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूँ, और अच्छा किया ये आगरा में कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे हम लोग शामिल हो पा रहे हैं सब लोग मिलकर। देखिए प्राइमरी एजुकेशन का बजट 80,000 करोड़, सेकेंडरी एजुकेशन का बजट 22,000 करोड़। सोचिए 1 लाख करोड़ बजट है शिक्षा पर। 1 लाख करोड़ बजट केवल 2 विभागों का मिलाकर के। और 10 साल में बताइए
क्या कहाँ पहुंचा दिया लोगों को, स्कूल बंद कर दिए, और जो गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो बर्बाद कर दी। और अगर शिक्षा विभाग हमारे दोनों प्राइमरी, सेकेंडरी, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इन सब को अच्छा चलाया गया होता तो आपको स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम नहीं चलाने पड़ते। और जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम थे वो सब के सब बंद हो गए। और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रचार में तो इन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च किया, लेकिन स्किल से नौकरी मिल जाए वो काम नहीं किया इन्होंने। मुझे याद है कि जिस समय आगरा के लोग पानी मांग रहे थे और अच्छा पानी मिले, शुद्ध पानी मिले, मीठा पानी मिले, गंगा का पानी मिले, उस समय जायका की परियोजना समाजवादियों की सरकार में पूरी हुई थी, जिससे कुछ हिस्सों में पानी मिलना शुरू हो गया था। स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा तो ले लिया, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर शुद्ध पानी भी नहीं दे पा रहे हैं, पीने लायक पानी नहीं दे पा रहे हैं। और इंदौर का तो आपने देखा है, वो भी स्मार्ट सिटी है। वो ऐसा सिटी था जिसको न जाने कितनी बार अवार्ड मिला था। अवार्ड इस बात के लिए मिला था कि वहाँ सफाई बहुत अच्छी है, कूड़ा नहीं है वहां पर। लेकिन यहाँ कूड़ों के ढेर देखिए। मेयर कितने सालों से है सरकार का, कितने सालों से मेयर है बोलिए आप यहाँ बीजेपी के, सांसद बीजेपी के, विधायक बीजेपी के, मंत्री बीजेपी के, यूपी की सरकार बीजेपी की, दिल्ली की सरकार बीजेपी की, पर्यावरण मंत्री सरकार बीजेपी का। आप यमुना की हालत देख लो, पीने के पानी की हालत देख लो। अगर आप ऐसे ही इन लोगों को चुनोगे, बीजेपी वालों को, तो आप क्या उम्मीद करोगे उनसे। और 1 लाख करोड़, मुख्यमंत्री खुद ही इतना पढ़े लिखे हैं कि न जाने क्या क्या कहते हैं वो। और पुलिस की तो हालत ये कर दी है कि हथेली गरम और पुलिस नरम। हथेली गरम और पुलिस नरम। ये आपसे बेहतर कौन जानेगा, आपसे बेहतर कौन समझेगा। तो जो हमारा पीडीए का गठबंधन है, और मुझे खुशी है इस बात की कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पीडीए को और पीडीए के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या रास्ता निकालें। वो हमेशा डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज बता के गए हमें, अंग्रेज जिन्हें डिवाइडर रूल का फार्मूला का सबसे मुखिया माना जाता था, उसी डिवाइडर रूल पर ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी विचारधारा, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, उसके रास्ते पे चल करके भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। आप लोग भी इसका ध्यान दें। भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल में ही फायदा उठाती है। फॉर्म 7 हमारे अध्यक्ष जी जानते होंगे, फॉर्म 7 की बेईमानी चल रही है। द्वापर और त्रेता के लोगों ने हमारी मदद की, दशरथ और नंदलाल। द्वापर और